हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमडी में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी जो है अंडाणु की संरचना के बारे में। उसके बाद निषेचन का टॉपिक आता है, लेकिन निषेचन को बताने से पहले हम लोग आर्तो चक्र के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि विशेष प्रकार की प्रोसेस है जो कि केवल और केवल महिलाओं में यानी कि फीमेल्स में पाई जाती है। ओके, तो आर्तो चक्र होता क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सब पूरा देखते हैं क्या होता है और क्या क्या प्रोसेस होती है उसमें। तो चलिए देखिए, जैसे ही क्या होता है, जो फीमेल होती है वो किशोरावस्था स्टार्ट होती है, यानी कि किशोरावस्था कहने का मतलब 13 से 14 वर्ष की आयु स्टार्ट होती है। 13 वर्ष स्टार्ट होती है। ओके, तो ये क्या हो जाता है, आर्तो चक्र स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं रजोधर्म। यानी कि आर्तो चक्र जब स्टार्ट होता है पहली बार, तो उस प्रोसेस को रजोधर्म, इंग्लिश में मेनार्क कहते हैं। ओके, दूसरी बात, जैसे ही हमने पहले ही बता दिया था पिछली वीडियोस में ही कि जो अंडाशय है, यानी अंडाशय के अंदर जितने भी अंडाणु होते हैं वो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान जितने बन चुके होते हैं उतने ही काउंटिंग में रहते हैं जन्म के पश्चात, उसके बाद नहीं बनते हैं। ओके, तो इसीलिए जैसे ही क्या होगी 45 से 50 वर्ष की आयु पूरी होगी फीमेल्स की, यानी महिलाओं की, तो ये क्या हो जाएगी, पॉज हो जाएगी, यानी रुक जाएगी। ये प्रोसेस यानी रजोधर्म यानी आर्तो चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस रुक जाती है, पॉज हो जाती है, यानी रुक जाती है। और इस रुकने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति बोलते हैं। ओके, रजोनिवृत्ति, ये दो प्रोसेस याद रखना। अब उसके बाद जो आर्तो चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस होती है वो मेनली 4 चक्रों में कंप्लीट होती है। पहला क्या है, पहला जो चक्र है रक्तस्रावण प्रावस्था। रक्तस्रावण प्रावस्था, ये क्या होगा, लगभग 3 से 5 दिन रहता है। यानी कि जो इसमें होता क्या है, पहली बात जो गर्भाशय की दीवार होती है, गर्भाशय की अंतः परत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, ये क्या करेगी, ये टूटने लगती है, यानी टूटती है और टूट कर क्या करेगी, योनि मार्ग से रक्त के रूप में बाहर आ जाएगी। ओके, इसमें क्या होता है, यानी कि रक्त स्रावण प्रावस्था में 3 से 5 दिनों तक जो महिलाओं में गर्भाशय के अंतःपरत यानी एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो टूटती रहती है, और टूटती रहती है क्योंकि एंडोमेट्रियम की वॉल केवल ब्लड से ही बनी होती है, और जब टूटेगी तो ब्लड ही टूटेगा, और वो टूट करके योनि मार्ग यानी कि वेजाइनल पोर से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, यानी कि वही रक्तस्रावण प्रावस्था कहलाती है। ओके, दूसरी जो प्रावस्था होती है, दूसरी पुटीय प्रावस्था। पुटीय प्रावस्था, पुटीय प्रावस्था में क्या होता है, पुटकों का निर्माण होता है। पुटीय प्रावस्था लगभग 6 से 10 दिन तक रहती है, और इसमें पुटकों का निर्माण होता है। अब वो पुटक कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक,
उसके बाद तृतीयक से क्या होगा, ग्राफियन पुटक यानी ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुटक, ये पुटकों का निर्माण होता है। ओके, पुटकों का निर्माण होगा और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, बहुत हाई रहता है। एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत उच्च रहता है इस समय, यानी जब पुटीय प्रावस्था के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ही चरम सीमा पे यानी कि बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, हाई रहता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन हाई रहने का काम क्या है, ये पुनः क्या करेगी, एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है गर्भाशय दीवार को बनाना, गर्भाशय परत को बनाना, यानी कि पुटीय प्रावस्था में गर्भाशय परत फिर से पुनः बनना स्टार्ट होगी, पुनः बनना स्टार्ट, पुनः बनना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ओके, जैसे 3 से 5 दिन की प्रावस्था कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद से क्या होगा, पुटकों का निर्माण होगा और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण गर्भाशय की जो परत होती है एंडोमेट्रियम वॉल, वो फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तीसरी जो प्रावस्था आती है इसका नाम होता है, तीसरी प्रावस्था है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग अवस्था। अब इस अंडोत्सर्ग अवस्था में क्या होगा, वैसे तो ये अंडोत्सर्ग की प्रावस्था जो होती है वो 14वें दिन होती है, यानी अंडाणु रिलीज होगा अंडाशय से, वो 14वें दिन होता है। वैसे तो मेन यानी कि एवरेज निकाला जाए, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10 से लेकर 17 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। तो अलग अलग महिलाओं में अलग अलग हो सकता है, इसलिए एक एवरेज लिया गया है 10 से 17 दिन। ओके, वैसे तो 14वें दिन होता है, लेकिन 10 से 17 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, अंडोत्सर्ग में LH हार्मोन, यहाँ पे क्या होगा, जो है LH हार्मोन की उपस्थिति, यानी LH हार्मोन ज्यादा हाई रहेगा, LH हार्मोन बहुत हाई रहेगा, और LH हार्मोन की उपस्थिति के कारण जो कार्पस लूटियम यानी कि ग्राफियन पुटिका बनी हुई थी वो टूट जाती है, ग्राफियन पुटिका फट जाती है। और ये ग्राफियन पुटिका फटने के बाद ये क्या बना देती है, कार्पस लूटियम, क्या बनाती है ये, कार्पस कार्पस लूटियम का निर्माण करती है, जिसको क्या कहा जाता है, पीत पिंडक भी कहा जाता है, पीत पिंडक नाम भी दिया जाता है कार्पस लूटियम को। अब कार्पस लूटियम का काम क्या होता है, कार्पस लूटियम का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्पस लूटियम का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करना। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ये क्या करता है, रिलीज करता है, कौन, कार्पस लूटियम। अब जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम गर्भाशय की दीवार को बनाए रखना होता है। ये क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का गर्भाशय परत को, गर्भाशय परत बनाए रखती है। ओके, ये गर्भाशय परत को बनाए रखती है। अब उसके बाद क्या है, एक और प्रावस्था आती है, चौथी प्रावस्था, जिसका क्या नाम होता है, पीत प्रावस्था। चौथी जो प्रावस्था है वो पीत प्रावस्था
और यही प्रावस्था डिसाइड करेगी कि फिर से रजोधर्म स्टार्ट करना है या फिर नहीं करना है, बंद कर देना है। यही इसी प्रावस्था के द्वारा निश्चित होगा, पीत प्रावस्था के द्वारा। पीत प्रावस्था में होता क्या है? पहली बात तो पीत प्रावस्था में जब निषेचन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ, ग्राफियन पुटक फटा, ग्राफियन पुटक के अंदर ही क्या होता है, अंडाणु पाया जाता है। अंडाणु निकल के गया और स्पर्म आया, उसका निषेचन हो गया अगर, तो क्या होगा, निषेचन हो जाएगा। अगर निषेचन हुआ अगर, तब क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कि रिलीज हुआ था कार्पस लूटियम के द्वारा, ये गर्भाशय की दीवार को बनाए रखता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय की दीवार को बनाए रखता है। ओके, यदि निषेचन हो गया पीत प्रावस्था में तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कि रिलीज हुआ था कार्पस लूटियम से, ये गर्भाशय की दीवार को बनाए रखता है। अगर बाय द वे क्या हुआ कि निषेचन नहीं हुआ, यदि निषेचन नहीं हुआ तब क्या होगा, निषेचन नहीं हुआ तब क्या होगा, निषेचन ना होने पर जो हमारा कार्पस लूटियम था ये क्या करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव एफ और फीडबैक, किसको नेगेटिव फीडबैक देगा, एलएच और एफएसएच हार्मोन को, यानी कि एलएच हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक देगा और एलएच हार्मोन अब बनना बंद हो जाएगा। ओके, यहाँ पर तो क्या होगा, एच हार्मोन या एलएच हार्मोन किससे बना था, पीयूष ग्रंथि से, तो ये नेगेटिव फीडबैक समझ लो एक तरह से पीयूष ग्रंथि को ही दे रहा है। तो अब वहाँ पीयूष ग्रंथि से क्या होगा, एलएच हार्मोन बनना बंद हो जाएगा, यानी कम होगा, उसका सेक्रेशन कम होगा। तो एलएच हार्मोन का काम क्या था, यहाँ पर देखिए एलएच हार्मोन का काम ये ग्राफियन पुटक को, इसकी उपस्थिति में ग्राफियन पुटक फट रहा था, तो अब ग्राफियन पुटिका जो होगी वो फटना बंद हो जाएगी, यानी कि ये फटना बंद, तो कार्पस लूटियम बनना बंद हो जाएगा। कार्पस लूटियम कम हो जाएगा, यानी बनना बंद, कार्पस लूटियम की संख्या कम है ना। तो उसके बाद कार्पस लूटियम बनना बंद, तो कार्पस लूटियम का काम क्या था, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाना, तो ये जब हो जाएगा कम तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये डिक्रीज हुआ तो इसका काम क्या था, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का, ये गर्भाशय की दीवार को बनाए रखती थी। ओके, तो गर्भाशय की दीवार को बनाए रखती थी। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही नहीं रहा तो गर्भाशय की दीवार को बनाए कौन रखेगा, तो गर्भाशय की दीवार होगी वो टूट जाएगी, गर्भाशय की दीवार टूट जाएगी, और जब टूट जाएगी तो इसी को फिर से हम क्या बोलेंगे, रक्त स्रावण प्रावस्था। ओके, तो फिर से वही रीस्टार्ट हो गया पहली प्रावस्था, रक्त श्रावण की प्रावस्था, जो कि ऐसे ही चलती रहती है अगर निषेचन नहीं होता है। तो निषेचन हो जाने के बाद जो है गर्भाशय की दीवार बनी रहेगी और उसको जायगोट को पोषण प्रदान किया जाएगा गर्भाशय की दीवार के द्वारा, और भ्रूण धीरे 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 करके वो एक जो है बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका आफ्टर 9th मंथ डिलीवरी हो जाती है और उसको एक नया जीवन यानी कि दुनिया मिल जाती है। ओके, तो ये था हमारा क्या, आर्तव चक्र, जो कि केवल फीमेल्स में पाया जाता है। आई होप कि ये आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत
धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं निषेचन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।